भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जॉन्स ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, विलियम जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा है? राज का 7वां अंग मित्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां पे प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य का अर्थशास्त्र का तुलना किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस भारत बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार से प्राप्त हुए हैं, वो है पाटलिपुत्र के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख है रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना पद्धति से जीवन का अंत कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सरवन बेलगोला में संलेखना पद्धति से जीवन का अंत कर दिया था। सरवन बेलगोला में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सरवन बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा है? यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में कहां अशांति फैली थी? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अशांति फैली हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आजीवक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी शासक ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? वो थे मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय ने भेजा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस पुत्र का उल्लेख राष्ट्रांगनी में मिलता है? अशोक के किस पुत्र का उल्लेख राष्ट्रांगनी में मिलता है? यह है जलौक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जलौक का उल्लेख
रास्त्रांगिनी में मिलता है। रास्त्रांगिनी के राइटर कौन है? कल्हन, जो कश्मीर के इतिहास के बारे वर्णन किया गया है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख में अशोक की पत्नी का उल्लेख मिलता है? अशोक की पत्नी का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रयाग स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वर्ष मौर्य वंश का शासक बना था? अशोक मौर्य वंश का शासक 273 ईसा पूर्व में बना था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 273 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से सुसीम की जगह अशोक मौर्य वंश का शासक बना? अशोक मौर्य वंश का शासक बना था राधा गुप्त की सहायता से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राधा गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक ने कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में प्राप्त की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्त्रांगिनी के अनुसार अशोक ने किस स्थान पर देवपत्तन नामक नगर की स्थापना की? यह देवपत्तन नामक नगर की स्थापना नेपाल में की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कितने यवन राजाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए? वो थे 5 राजाओं के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार अशोक शैव धर्म का उपासक था? ये ग्रंथ है रास्त्रांगिनी। रास्त्रांगिनी के अनुसार अशोक शैव धर्म का उपासक था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रास्त्रांगिनी। इसके राइटर हैं कल्हन और इस किताब में कश्मीर का वर्णन किया गया है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया था निर्ग्रोध की से प्रभावित होकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, निर्ग्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य दान के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा प्रदान की थी? दिव्य दान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा उपगुप्त ने प्रदान की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, व्यापारियों के काफिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने किया था? अशोक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। सांची का प्राचीन नाम काकनाम था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, काकनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में शहबाज गढ़ी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शहबाज गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो थी खरोष्ठी लिपि, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाती थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में जिस शासक का नाम प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय का उल्लेख किया गया है वो है अशोक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्यो अशोक उल्लिखित है? रण्यो अशोक उल्लिखित है आपका ऑप्शन ए जो है कंगनहल्ली में उल्लिखित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कंगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का जो उल्लेख मिलता है वह है मशकी अभिलेख में। माशकी अभिलेख जो है उसमें
अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा माशकी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के जिस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है वह अशोक का द्वितीय मुख्य शिलालेख अभिलेख। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था धन्वंतरी ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धार्मिक यात्राओं का आरंभ किस स्थान से किया था? अशोक ने अपनी धार्मिक यात्राओं का आरंभ जो स्टार्ट किया था वो बोधगया से किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल के दौरान किस स्थान में धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया गया था? धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया गया था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने वाला प्रथम शासक कौन था? अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने वाला प्रथम शासक अशोक था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था? रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के जिस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है वो है पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा पहला शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य व्यापार को सम्मिलित रूप से में क्या कहा जाता था? कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य व्यापार को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा वार्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता किसको कहा जाता था? मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा राजकीय भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम बार बड़ी संख्या में शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया था? प्रथम बार बड़ी संख्या में शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया था मौर्य काल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट द्वारा सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था क्या कहलाती थी? मौर्य सम्राट द्वारा सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था को सेतुबंध कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा सेतुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सिंचाई कर को उदक भाग कहा जाता था। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा उदक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था? मौर्य काल में वर्षा को मापने के लिए अरत्नी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा अरत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में बिना वर्षा की खेती वाली भूमि क्या कहलाती थी? मौर्य काल में बिना वर्षा की खेती वाली भूमि को अदेव मार्तिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अदेव मार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में अनाज, पशु एवं सोने के रूप में कर देने वाले गांव को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में अनाज, पशु एवं सोने के रूप में कर देने वाले गांव को हिरण्य कहा जाता था। हिरण्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा हिरण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कर मुक्त गांव को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में कर मुक्त गांव को परिहारिक कहा जाता था। परिहारिक। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा परिहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के किस अभिलेख से अकाल की जानकारी मिलती है? मौर्य काल के जिस अभिलेख से अकाल की जानकारी मिलती है वो है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख से अकाल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा महास्थान अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान का मलमल विश्वविख्यात था? मलमल विश्वविख्यात था बंग का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह जहां से श्रीलंका के लिए जहाज मिलते थे कौन सा है? पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह जहां से श्रीलंका के लिए जहाज मिलते थे वो था तारमलिप्ती। तारमलिप्ती।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा तार में लिपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की वे वस्तुएं जिनका राज स्वयं व्यापार करता था क्या कहलाती थी? मौर्य काल की वे वस्तुएं जिनका राज स्वयं व्यापार करता था राज्यपन्य कहा जाता था, राज्यपन्य कहा जाता था। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा राज्यपन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी लेखक ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का वर्णन किया है? भारतीय द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का वर्णन जो किया है एरियन ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा एरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों की राज की मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यों की राज की मुद्रा पन कहलाती थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में कितने प्रकार के दासों की चर्चा की है? कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में 9 प्रकार के दासों की चर्चा की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 9 प्रकार के दासों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन था? मौर्य काल में कुल 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट घर की स्त्रियां जो प्रायः घर के अंदर रहती थी उन्हें कौटिल्य ने क्या कहा है? सम्राट घर की स्त्रियां जो प्रायः घर के अंदर रहती थी उन्हें कौटिल्य ने अनिष्काशनी कहा है। अनिष्काशनी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा अनिष्काशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा रूपा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रेक्षागृह रंगशालाओं में भाग लेने वाले पुरुषों को क्या कहा जाता था? प्रेक्षागृह या रंगशालाओं में भाग लेने वाले पुरुषों को रंगोपजीवी कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा रंगोपजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि एक प्रकार का धार्मिक कर जो था वो मौर्य काल में था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में धर्मस्थया क्या कहलाता था? धर्मस्थया दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दीवानी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा प्रदेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में चोरी डाके एवं लूट के मामले को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में चोरी डाके एवं लूट के मामले को साहस कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानहानि एवं मारपीट संबंधी मामलों को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? मानहानि एवं मारपीट संबंधी मामलों को मौर्य काल में वाक या दंड पारुष कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा वाक या दंड पारुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था, रज्जुक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा रज्जुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय कौन सा था? मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ग्राम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए जो दंड दिया जाता था वो मृत्यु दंड होता था, मृत्यु दंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मृत्यु दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? यह कहा था प्लूटार्क ने। प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से पूर्ण भारत को रौंद दिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा प्लूटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य सेना को कितने भागों में विभाजित किया है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मौर्य सेना को 3 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए कितनी समितियां उत्तरदायी थी? मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए कुल 6 समितियां उत्तरदायी थी।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को कुल कितने बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था? मौर्य साम्राज्य को कुल 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 5 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने के मार्ग का कौन सा केंद्र था? मौर्य काल में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने के मार्ग का जो केंद्र था वो है तक्षशिला। तक्षशिला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौर्यकालीन प्रांत उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ता था? मौर्यकालीन प्रांत जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ता था वह है उज्जैन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में चक्र को मंडलों में विभाजित किया गया था। इनके अधिकारी को क्या कहलाते थे? इनके अधिकारी क्या कहलाते थे? इनके अधिकारी महामात्य भी कहलाते थे। महामात्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा महामात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में वर्णित किस अधिकारी का मुख्य कार्य प्रत्येक समय लोगों के समाचार को राजा तक पहुंचाना था? राजा तक समाचार को पहुंचाने का जो कार्य था वह है प्रतिवेदक का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा प्रतिवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? मौर्य प्रशासन में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किसने एक विशाल और खूबसूरत नगर बताया है? पाटलिपुत्र को एक विशाल और खूबसूरत नगर जो बताया है मेगास्थनीज ने बताया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। इनकी बुक है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन में पिंड कर किससे वसूला जाता था? मौर्य शासन में पिंड कर ग्राम से वसूला जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर है ग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए गठित 6 समितियों में कितने सदस्य थे? पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए गठित 6 समितियों में कुल 30 सदस्य थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? मौर्य काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था वो है सम्राट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कंटक शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवताकारु कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा देवताकारु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस देवता को हेराक्लीज की संज्ञा दी है? हेराक्लीज की संख्या दी है उन्होंने कृष्ण को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस नगर का वर्णन पोलीब्रोथा के रूप में किया है? मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा के रूप में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफाओं तथा घेरदार कुओं का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ? गुफाओं तथा घेरदार कुओं का निर्माण जो शुरू हुआ है वो मौर्य काल में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के महास्तूप भरहुत तथा तक्षशिला स्थित स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? यह करवाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा गया जिले में बराबर पहाड़ी में किसके लिए गुफाएं बनाई गई थी? अशोक द्वारा गया जिले में बराबर पहाड़ी में आजीवकों के लिए गुफाएं बनाई गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा आजीवकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावरधारनी याचनी की मूर्तियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई? चावरधारनी याचनी की मूर्तियों की प्राप्ति जो हुई है दीदारगंज से हुई है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा दीदारगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जहां चाणक्य शिक्षक था कौन सा था? मौर्यकालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जहां चाणक्य शिक्षा था वो है तक्षशिला। तक्षशिला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के दौरान दिव्य वदान में किस मौर्य शासक को धर्म विवर्धन कहा गया है? मौर्य साम्राज्य के पतन के दौरान दिव्य वदान में मौर्य शासक कुणाल को धर्म विवर्धन कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कुणाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया? मौर्य वंश का अंतिम शासक
जिसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस सेनापति ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी? मौर्य वंश के सेनापति जिसने बृहद्रथ की हत्या कर दी वो थे पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने धार्मिक नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है? धार्मिक नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जो माना है हरप्रसाद शास्त्री ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा हरप्रसाद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगिन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तौल माप का प्रभारी जो था पौतवा अध्यक्ष था, पौतवा अध्यक्ष। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा पौतवा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? अब तक का सबसे प्राचीन स्तूप जो प्राप्त हुआ है वो पीपर हवा से हुआ है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा पीपर हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। आज हमने इस वीडियो में 115 क्वेश्चन मौर्य काल से डिस्कस किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।